सक्सेसफुल होने के लिए हमें सेल्फ एफर्ट करते हुए कंपटीशन से गुजरना पड़ता है और अपनी लाइफ में बड़े बड़े रिस्क लेने होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति रिस्क नहीं ले सकता वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, वो कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। और जिस व्यक्ति के अंदर compete करने की क्वालिटी नहीं होगी वो अपनी लाइफ में कभी भी अपने शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। हमारी कुंडली का 6th हाउस और 6th लॉर्ड हमारे compete करने की क्वालिटी और हमारे रिस्क लेने की नेचर को दिखाता है। किसी कुंडली का 6th हाउस और 6th लॉर्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उस व्यक्ति के अंदर compete करने की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उस व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। कोई व्यक्ति कितना रिस्क ले सकता है, कितना वो कंपटीशन कर सकता है और कंपटीशन के थ्रू कितनी सक्सेस प्राप्त कर सकता है, ये सभी कुछ 6th हाउस और 6th लॉर्ड के द्वारा ही एनालिसिस किया जाता है। इसलिए कुंडली के 6 भाव के स्वामी का प्लेसमेंट किसी भी व्यक्ति की सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुंडली के 6th हाउस को ज्योतिष में शत्रु, रोग, कलह और मुकदमेबाजी का भाव भी माना गया है। इतने सारे अवगुण होने के बाद भी 6th हाउस कुंडली का वो हाउस है जो कि व्यक्ति को सक्सेस प्रदान करता है, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि अगर कोई क्रिकेटर 6 मारने से पहले रिस्क ना ले तो वो 6 नहीं मार सकता। कोई बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क ना ले तो वो बड़ा गेन नहीं कर सकता। अब 6 मारेगा तो भी एक रिस्क है कि भाई कैच भी हो सकता है, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसमें भी एक रिस्क है कि भाई लॉस भी हो सकता है। तो 6th हाउस वो हाउस है जो आपको रिस्क और कंपटीशन के थ्रू सक्सेस दिलाता है। इसलिए 6th लॉर्ड का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहाँ है ये अपने आप में आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में कुंडली के किस भाव में आपके 6th लॉर्ड का प्लेसमेंट है और उसका किसी व्यक्ति के ऊपर किस तरह का प्रभाव आता है, बहुत ही डिटेल में इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी कुंडली का 6th लॉर्ड जब कुंडली के 1st हाउस लगन में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को हाईली कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी बना देता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर रिस्क लेना एक नेचर होती है। ऐसे लोग ना तो रिस्क लेने से घबराते हैं और ना ही किसी तरह के कंपटीशन से घबराते हैं, और क्योंकि 6th लॉर्ड जब लगन में बैठता है तो ऐसे में 6th लॉर्ड अपने आप में स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति रिस्क लेकर और कंपटीशन के थ्रू अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं। कुंडली का जो पहला भाव है वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 6th हाउस आपके रिस्क लेने की क्वालिटी है, आपके कंपटीशन की क्वालिटी, तो आपकी पर्सनालिटी में ही ये चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ऐसे लोग एकदम निडर होते हैं, शेर की तरह होते हैं ये लोग, ना किसी से घबराते हैं ना किसी से डरते हैं, और इनकी सोच यह होती है कि देखा जाएगा जो होगा। 6th लॉर्ड जब कुंडली के 2nd हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों को कंपटीशन के और रिस्क लेने के द्वारा बहुत ज़्यादा धन दिलाता है। 2nd हाउस आपके फाइनेंस का भाव है और 6th हाउस आपके कंपटीशन का भाव है, तो यानी कि फाइनेंस रिलेटेड कंपटीशन, यानी ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, इधर उधर जहाँ तहाँ देखेंगे इन्वेस्ट कर देंगे और उसके बाद उनको लाभ भी होता है, क्योंकि 6th हाउस का जो स्वामी है वो अपने से 9वें भाव में बैठा है। जब आप 6th हाउस से 2nd हाउस काउंट करेंगे तो वहाँ 2nd हाउस जो है 6th हाउस के लिए 9th हाउस हो जाएगा, अपने ही भाग्य भाव में बैठेगा। तो अपने ही भाग्य भाव में बैठकर व्यक्ति को धन संबंधी मामलों में लाभ कराता है, साथ ही साथ एक नुकसान देता है कि ऐसे लोगों को अपने फैमिली वेल्थ को अचीव करने में कई बार मुकदमेबाजी का या पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे लोगों के अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस नहीं रह पाते हैं। 6th लॉर्ड जब कुंडली के 3rd हाउस में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को सेल्फ एफर्ट में बहुत ही ज़्यादा महारत दे देता है, क्योंकि 3rd हाउस आपके सेल्फ एफर्ट का भाव है
और 6th हाउस आपके कंपटीशन का भाव है, आपके रिस्क का भाव है। 3rd हाउस आपके हैंड स्किल का भाव है। तो यानी कि जो आपका हाथ है वो चलता ही ऐसे कामों में है जहाँ पर रिस्क लेना है, जहाँ पर कंपटीशन है, और इसलिए ऐसे लोगों को कहीं ना कुछ ऐसा हैंड स्किल देता है जिससे कि वो कुछ ना कुछ डिस्प्यूटेड काम करें। आप देखेंगे जो लोग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते हैं, जो क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, उनका 6th लॉर्ड का संबंध कहीं ना कहीं 3rd हाउस से बनेगा ही बनेगा या 3rd लॉर्ड से बनेगा। क्योंकि 6th हाउस क्या है, आपको उस तरह की नेचर देता है कि आप कंपटीशन करें, रिस्क लें, आप कुछ ना कुछ डिस्प्यूटेड काम करें। और 3rd हाउस आपके हैंड स्किल का काम, यानी कि आपके हाथ में ही वो स्किल दे देता है कि आप कुछ डिस्प्यूटेड लिखें। जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोगों की कुंडली के लिए ये योग अपने आप में बहुत ही शानदार वर्क करता है। 6th लॉर्ड जब कुंडली के 4th हाउस में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को कंपटीशन के थ्रू प्रॉपर्टी गेन कराता है। ऐसे में ऐसे जातक को अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी या अपनी माता के संबंधित प्रॉपर्टी में कई बार डिस्प्यूट का सामना जरूर करना पड़ता है, किंतु कहीं ना कहीं वहाँ इसको लाभ होता है। और साथ ही साथ ऐसे लोग इस तरह के बिजनेस में, ऐसे प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पर कि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट सॉल्व कर जाते हैं। कई बार ज़मीनों की, मकानों की लेन देन में जो दलाली मिलती है उससे रिलेटेड किसी काम में ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और नुकसान इन लोगों को कई बार ये भी होता है कि इनको अपनी फैमिली में प्रॉपर्टी या ज़मीन से रिलेटेड कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इनकी मदर की हेल्थ को भी 6th लॉर्ड 4th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं इफेक्टेड करता है। 6th लॉर्ड जब कुंडली के 5th हाउस में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को एजुकेशनल फील्ड में बहुत ही बढ़िया सक्सेस दिलाता है। ऐसे लोग किसी भी कंपटीशन में बैठे उसको क्रैक करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि 5th हाउस आपका एजुकेशन का भाव है, 6th हाउस आपके कंपटीशन का भाव है। अब कंपटीशन का स्वामी आपके एजुकेशन से रिलेशन बनाएगा तो सीधी सी बात है कि आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड कंपटीशन में बैठेंगे और वहाँ पर सक्सेस प्राप्त करेंगे। 6th लॉर्ड या 5th हाउस में बैठता है तो आपकी संतान इस तरह की क्वालिटीज़ लेकर पैदा होती है कि वो कंपटीशन करे, रिस्क ले और सफलता प्राप्त करे। 6th लॉर्ड या 5th हाउस में बैठता है तो इसका एक नुकसान ये भी है कि व्यक्ति के अपनी संतान से किसी ना किसी तरह के डिस्प्यूट कराता है, या फिर कई बार होता है कि संतान होने में किसी तरह की परेशानी होती है या देरी होती है। 6th लॉर्ड जब कुंडली के 6th हाउस में बैठता है तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। और ऐसे में ज्योतिष का नियम है कि कोई भी ग्रह अपने भाव में बैठकर स्ट्रांग हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को लॉ रिलेटेड किसी प्रोफेशन से जोड़ देता है। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं फार्मा रिलेटेड किसी फील्ड से जोड़ देता है, क्योंकि 6th हाउस रोग का भाव है। अब रोग का स्वामी रोग भाव में बैठेगा तो ऐसे में व्यक्ति को फार्मेसी से भी जोड़ सकता है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जोड़ सकता है। 6th लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठेगा तो ऐसे में व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस तरह की नेचर भी दे देता है कि उनको लड़ाई झगड़े कराने में भी कई बार मजा आता है। 6th लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठेगा तो व्यक्ति को विदेश से भी किसी ना किसी तरह के डिस्प्यूट में सफलता दिला देता है, क्योंकि 6th हाउस में जब 6th लॉर्ड बैठेगा तो उसकी जो दृष्टि होगी वो 12th हाउस पर होगी, और 12th हाउस आपका विदेश का भाव है, तो उसके थ्रू भी आपको सक्सेस दिला देता है। ऐसे में कई बार ये होता है कि सामने वाला तो आपके नुकसान के लिए आपको किसी मुकदमे में फंसा रहा है, मगर आपका 6th लॉर्ड आपके मुकदमे भाव का स्वामी अपने आप में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि सामने वाले ने जो आपको फंसाने की कोशिश की थी वो भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देकर जा रही है। 6th लॉर्ड जब कुंडली के 7th हाउस में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को मैरिज लाइफ में किसी ना किसी तरह के डिस्प्यूट्स दे देता है। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग लव मैरिज में जाते हैं और वहाँ पर इनकी शादी में कई बार काफ़ी डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिली वाले मान नहीं रहे होते, या फिर होता है कि ऐसे लोग भागकर शादी कर लेते हैं या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि कई बार होता है अरेंज मैरिज हो रही है तो पता चला शादी के टाइम पर परिवार वालों में
किसी बात को लेकर अनबन हो गई या झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। 6 लॉर्ड जब 7th हाउस में बैठता है तो आपका जो स्पाउस होता है वो बहुत ही ज़्यादा तार्किक होता है, बहुत ही लॉजिकल बातें करने वाला होता है, और आपका स्पाउस लॉयर हो सकता है या आपका स्पाउस डॉक्टर हो सकता है। 6 लॉर्ड जब हॉरोस्कोप के 8th हाउस में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को रिसर्च रिलेटेड वर्क्स में बहुत ज़्यादा सफलता दिलानी शुरू कर देता है, क्योंकि 6 लॉर्ड जो है आपके कंपटीशन को लॉर्ड है और 8th हाउस आपके रिसर्च का हाउस है, और 8th हाउस का जो लाभ भाव है वो आपकी कुंडली का 6th हाउस है। तो ऐसे में आपको रिसर्च में ही लाभ दिलाना शुरू कर देता है। ऐसे लोगों को अपनी फैमिली में किसी पर्सन की डेथ के बाद इंश्योरेंस के थ्रू लाभ हो सकता है, या एक बड़ी प्रॉपर्टी उनको अनएक्सपेक्टेडली मिलने की संभावना होती है, क्योंकि 8th हाउस डेथ का हाउस भी है, और 6 लॉर्ड जब 8th हाउस में बैठेगा तो आपके 2nd हाउस पर दृष्टि डालेगा। 2nd हाउस आपकी फैमिली का हाउस है, 2nd हाउस आपके फैमिली से मिलने वाले धन का हाउस है। तो यहाँ पर जो संबंध बना वो कंपटीशन, डेथ, फैमिली और वेल्थ का बना। तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह आपकी फैमिली के थ्रू लाभ करा देता है, और 8th हाउस को सडन गेन का भाव माना जाता है, किसी तरह के इंश्योरेंस से आने वाली इनकम का भी लाभ माना जाता है। 6 लॉर्ड जब कुंडली के 9th हाउस में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को हर स्टडीज़ में कंपटीशन के थ्रू सक्सेस दिला देता है। ऐसे लोग बहुत ही लॉजिकल होते हैं, ऐसे लोगों का रिलीजियस मैटर में बहुत ज़्यादा रुझान होता है, और ऐसे लोग होता है कि कई बार जैसे कि कहीं कुछ नॉर्मली रिलीजन से रिलेटेड बात चल रही है तो वहाँ पर ऐसे लोग कुछ ना कुछ झगड़ा करने लग जाते हैं, क्योंकि इन लोगों की रिलीजियस मैटर में इतनी ज़्यादा पकड़ होती है कि इनको लगता है कि इनको जो पता है कि वो एकदम सही है, क्योंकि एक तो लॉजिकल पर्सनालिटी इनकी है, क्योंकि 6 लॉर्ड 9th हाउस में बैठेगा, यानी कि कंपटीशन और रिलेटेड टू रिलीजन, कंपटीशन रिलेटेड टू हायर स्टडीज़। तो इस वजह से इनके अपने मिलने वालों से धर्म के, आध्यात्म के और शास्त्रों के विषय में बहुत ज़्यादा तर्क होते हैं। अगर लाभ की बात करें तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं रिलीजियस इंस्टीट्यूट से भी लाभ होने लगते हैं। 6 लॉर्ड जब हॉरोस्कोप के 10th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी सक्सेस देने की क्षमता रखता है, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस देने की क्षमता रखता है। 6th हाउस नौकरी का भी हाउस है और 10th हाउस आपके प्रोफेशन का हाउस है, तो ऐसे लोगों को जॉब में सक्सेस देता है। और 10th हाउस क्योंकि सरकार का और सरकार से मिलने वाले लाभ का हाउस है, तो जो नौकरी दे रहा है वो सरकार से रिलेटेड दे देता है, जो पॉलिटिकल टच दे देता है, और साथ ही साथ आपके फादर को भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी बनाता है। और 6 लॉर्ड जब आपकी कुंडली के 10th हाउस में बैठता है तो उसकी सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पर होती है, तो ऐसे में आपको प्रॉपर्टी के मैटर्स में भी बहुत ही ज़्यादा लाभ देने की क्षमता रखता है। 6 लॉर्ड जब कुंडली के 11th हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों को अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इनके दुश्मन इनके नुकसान के लिए जितना काम करें उतना ही ज़्यादा इनको फ़ायदा होता जाता है। 6 लॉर्ड का संबंध किसी भी तरह से 11 भाव से और 9 भाव से बन जाए तो शत्रुओं के द्वारा ये लोग, शत्रुओं के कामों के द्वारा ये लोग सीखते हैं और अपनी लाइफ में फ़ायदा कमाते जाते हैं। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट से भी कई बार बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे लोगों को अगर इनकी कोई इनकम या कुछ पेपर वर्क अगर इनका डिस्प्यूट में पड़ा है तो उससे भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। कई बार ये लोग किसी ऐसे प्रोफेशन में पाए जाते हैं जहाँ पर कि डिस्प्यूट से या डिस्प्यूटेड चीज़ों से डील करना हो, इसलिए लॉयर्स की कुंडली में भी अक्सर इस तरह के योग मिलते हैं। 6 लॉर्ड जब कुंडली के 12th हाउस में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को हॉस्पिटल इंडस्ट्री से, फार्मा इंडस्ट्री से बड़ा लाभ देने की क्षमता रखता है, क्योंकि 6th हाउस तो आपके रोग का भाव हो गया और 12th हाउस हो गया हॉस्पिटल का भाव।
तो यहाँ पर 6 और 12 का रिलेशन बन गया, तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आपको लाभ दे देता है। 12th हाउस आपके विदेश का और लंबी दूरी की यात्राओं का भी भाव है, तो ऐसे लोगों के अंदर एक नेचर होती है कि भाई हम घूम घूम कर भी फ़ायदा कमा लेंगे, यानी कि ऐसे लोग कहीं किसी दूर यात्रा पर जाने पे बिल्कुल नहीं डरते। ऐसे निर्जन और दुर्लभ प्लेसेस पर भी ऐसे लोग जाने की क्षमता रखते हैं जहाँ पर कि आम तौर पर साधारण व्यक्ति जाने से घबराते हैं। और इसीलिए जो लोग माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, जो लोग वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके हॉरोस्कोप में 12th और 6 का कहीं ना कहीं रिलेशन मिलेगा, क्योंकि ये इनको बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर वाली पर्सनालिटी भी बना देता है। इस तरह से जब कुंडली के 6th हाउस का स्वामी आपके किसी भाव में बैठता है तो उस भाव से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने लगता है आपके कंपटीशन और आपके रिस्क लेने की क्षमता के द्वारा। 6 लॉर्ड किसी हाउस में बैठना अपने आप में हमेशा बुरा नहीं होता है। बहुत सारे मैटर्स में आप अगर एनालिसिस करेंगे तो इतने सारे मैटर्स में आपको फ़ायदा देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। रोग, शत्रु, कलहबाजी, ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेन इफ़ेक्ट्स तो इसके ये हैं कि आपको एक बड़े लेवल पर सक्सेस देता है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा स्टोसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।